हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष हस्ती के बारे में चर्चा करने वाला हूं। बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे फिल्मकार गोविंदा के बारे में। उसमें भी मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा कि गोविंदा को गोली क्यों लगी, और गोली लगी तो पांव में ही क्यों लगी, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण क्या है, ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में। कुछ लोग कहेंगे कि गुरुदेव आपने पहले क्यों नहीं बताया गोविंदा गोली लगने वाली है। मैं क्या जरूरत थी गोविंदा कुंडली देखने की, किसी ने पूछा होता जरूर बताया होता। ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं इसका भी सिर्फ एक उद्देश्य है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं। प्रैक्टिकल हो चुका है, बस उसको बता रहा हूं कि इस कारण से हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। आप भी अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जानकारी रखते हैं और जानना चाहते हैं तो ये आपके सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। आइए सीखिए, जानिए कि सिर्फ पांव में गोली लगने तक ही बात सीमित है या और भी कुछ है, क्योंकि बहुत सारे राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा। गोविंदा की पारिवारिक स्थिति अभी क्या है, गोविंदा की मानसिक स्थिति क्या है, उन सभी बातों पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लें कि 21 दिसंबर 1963 को गोविंदा का जन्म हुआ था, रात के 9 बजे विरार, मुंबई, महाराष्ट्र में। ये गोविंदा का बर्थ डिटेल है, जिससे इनकी कुंडली का जो निर्माण होता है वो कर्क लग्न का होता है। लग्न इनका 15 डिग्री पर में है। कुंडली के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है। छठे घर में बुध है 25 डिग्री पर में, केतु है 18 डिग्री पर में, सूर्य है 5 डिग्री पर में और मंगल है 19 डिग्री पर में, जो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया, अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र है 4 डिग्री पर में, शनि है 26 डिग्री पर में, चंद्रमा है अष्टम भाव में 8 डिग्री पर में, गुरु है कुंडली के नवम भाव मीन राशि में 12 डिग्री पर में और राहु है 18 डिग्री पर में, मिथुन राशि 12वें भाव। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि गोली पांव में ही क्यों लगी। समय तक बता दूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में गोविंदा के जीवन में और कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटित होने वाली है। अभी आप देखो गोविंदा की कुंडली में शुक्र जो है सो शनि के घर में बैठा हुआ है। शुक्र कहां बैठा हुआ है? शनि के घर में बैठा हुआ है। और शनि कहां बैठा हुआ है? अपने घर में सप्तम भाव में राजयोग बना रहा है। शश नामक राजयोग का शनि यहां पर में निर्माण कर रहा है। शुक्र का कुंडली के सप्तम भाव में बैठना, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा घर में बैठना और शनि घर में बैठना गोविंदा को एक बेहतरीन जो है शो एक्टर बनाता है। अच्छा, गोविंदा से बढ़िया एक्टर बॉलीवुड में अभी तक कोई नहीं है। भले ही अभी ग्रह की स्थिति विपरीत है, जिसके कारण से गोविंदा करियर नहीं चल पा रहा है। मैं बताऊंगा कि कब तक चला, कब के बाद नहीं चल रहा है और क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन गोविंदा से बेहतरीन शुक्र और शनि की जो युति है, ये सप्तम भाव में शनि यहां पे शश नामक राजयोग बना रहा है और उसी के घर में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र भी राजयोग कारक हो गया, जिसके कारण से शुक्र भी राजयोग कारक हो गया, क्योंकि शनि घर में राजयोग वाले घर में बैठ गया। तो गोविंदा से बेहतरीन एक्टर अभी तक बॉलीवुड में एक भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता भविष्य में भी आ पाएगा। हाँ, गोविंदा का समय जरूर खराब चल रहा है। तो ये शुक्र जो है सो गोविंदा का सबसे बढ़िया एक्टर बनाने में इसका योगदान है। गोविंदा का डांसिंग देखो, सिंगिंग देखो, गोविंदा का एक्टिंग देखो, सब कुछ में ये बहुत बेहतरीन बनाया। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। मीन राशि में ये भी एक राजयोग बना रहा है, जिसका नाम है हंस नामक राजयोग, 12 डिग्री पर में है। जब तक देवगुरु का समय रहा गोविंदा की कुंडली में, गोविंदा से बड़ा स्टार कोई नहीं था।
हो ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, तारीख के साथ बताऊंगा अभी। कुंडली के छठे भाव में बुध, केतु, सूर्य, मंगल है। गोविंदा का जीवन बहुत ज्यादा परेशानी से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि चार चार ग्रह कुंडली के छठे भाव में आ गए, पांचवा ग्रह जो है सो अष्टम भाव में आ गया। गोविंदा का पीरियड जो है सो बहुत ज्यादा विपरीत, राहु 18 डिग्री पर में कुंडली के 12वें भाव में है और ज्यादा विपरीत। अब आइए समझते हैं कि गोविंदा को गोली जो है सो क्यों लगी, उसका क्या कारण था, उसको समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज अब देखो, गोविंदा का जब जन्म हुआ तो उस समय में उनके कुंडली में राहु की महादशा चल रही थी, 1963 से लेकर के 1979 79 तक। गोविंदा का जो बचपन बीता है वो बहुत दुख, परेशानी, तकलीफ और कष्ट में बीता है, रईसी में नहीं बीता है गोविंदा का बचपन। 1979 यानी कि 23/1/1979 से लेकर के 23/1/1995 तक का जो समय रहा गोविंदा का सबसे टॉप का समय रहा। क्यों? क्योंकि ये समय गुरु के महादशा की थी। गुरु कुंडली के 9वें भाव में मीन राशि में विराजमान, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग बनाया, जिसके कारण से इस समय में आप जानते हो कि 90 में गोविंदा को पकड़ने वाला कोई नहीं था, गोविंदा से बढ़िया एक्टर ही कोई नहीं था, गोविंदा से बढ़िया समय ही किसी का नहीं चल रहा था। 1995 तक गोविंदा ही गोविंदा था। उसके बाद 1995 के बाद एक दूसरा दौर गोविंदा का शुरू हुआ, जब शनि की महादशा आई। शनि भी शश नामक राजयोग में था, लेकिन शनि शश नामक राजयोग के साथ इस कुंडली में एक मारक ग्रह भी है। तो 1995 में शुक्र के साथ शनि की युति थी, 95 से लेकर 2014 तक। तो 2014 तक राजयोग हुआ, अष्टम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक। गोविंदा का कैरियर बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। शनि राजनीति में गोविंदा को ले आया, जहां से उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और ये शनि जो है धीरे धीरे करके गोविंदा को राजयोग में राजनीति से बाहर करके, क्यों? क्योंकि राजयोग कारक था तो शुरुआती दौर में अच्छा फल भी दिया, गोविंदा टॉप पर में भी थे। ऐसा नहीं है कि 1995 के बाद गोविंदा का डाउनफॉल हो गया, नहीं, गोविंदा फिर भी टॉप पर थे क्योंकि शुक्र के साथ युति थी। लेकिन जैसे जैसे बुध, केतु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, राहु का समय उनके जीवन में आने लगा, अंतरदशा में गोविंदा का ग्राफ गिरने लगा और बहुत नीचे गिर गया। उसके बाद गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में या तो फिल्म रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, अथवा उनको काम नहीं मिल रहा था, उनका फिल्म नहीं चल रहा था, किसी न किसी कारण बस उनको माइनस में उनको जाना था, जो वो चले गए। उसके बाद देखो 2014 के बाद 23/1/2014 के बाद बुध का समय आ गया, 14 तक मिला जुला करके, क्योंकि मारक ग्रह राजयोग बना रहा था, तो अच्छा बुरा दोनों पैरेलल मिला जुला के 14 तक समय खींच लिया, चल गया। लेकिन पिछले 10 साल से गोविंदा की कुंडली में बुध का समय आ गया। बुध कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है और मालिक है 12वें का और तीसरे का, एक मारक ग्रह हो गया। बुध जब आ गया तो 2014 के बाद से गोविंदा के जीवन में और ज्यादा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। गोविंदा बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे, गोविंदा के दुश्मनों की संख्या बढ़ गई, गोविंदा जो है जो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगे, गोविंदा कर्ज में चले गए। मैं नहीं जानता गोविंदा कर्ज में है या नहीं, लेकिन मैं कुंडली जो बता रही हूं उस आधार पर गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं गोविंदा कर्ज में होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि दावे के साथ गोविंदा के दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ गई हो। गोविंदा 24 घंटे चिंता में रहते होंगे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते होंगे। गोविंदा को पेट से संबंधित परेशानी ज्यादा परेशान कर रही होगी। गोविंदा बहुत ज्यादा जो है इस समय में 2014 के बाद केस मुकदमा में भी घिरने का योग था। निश्चित तौर पे गोविंदा के ऊपर में केस हुआ होगा। और आपको बता दूं कि बुध जो है जो तीसरे भाव का भी मालिक है, तो भाग दौड़ बहुत ज्यादा हुई होगी, इधर उधर भाग दौड़, परेशानी बिना मतलब का बहुत ज्यादा हुआ होगा, आपको बता दूं। अच्छा, ये कब तक चलेगा? तो 2031 तक चलेगा। अब आप एक चीज देखो कि गोविंदा को गोली क्यों लगी, मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूं, तो वो बताऊं आपको। इस समय में गोविंदा के कुंडली में
20 जुलाई 2023 से लेके 8 फरवरी 2026 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा चालू हो गई। जीवन का डाउनफॉल का एक दूसरा दौर चालू हो गया। राहु कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में 18 डिग्री पर में, यानी कि बर्बादी करने के उच्चतम सीमा में यहां पे पहुंचा हुआ है। जिसके कारण से राहु ने क्या किया, ये जो भाव है ये पैर का भाव है। 12वां भाव पांव का होता है, घुटने से नीचे का जो भाव होता है वो 12वां होता है। 12वें भाव पे राहु बैठा हुआ है। अब राहु के समय में उनके ऊपर में खतरा क्या क्या है वो जरा देख लो आप। सिर्फ गोली ये धोखे से नहीं लगी है, ये झूठ वायरल किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, सच्चाई से आपको अवगत नहीं कराया गया है। ये धोखे से नहीं लगी है, ये ग्रह का प्रभाव है। ये राहु का कुंडली के 12वें भाव में बैठना 20 जुलाई 2023 से 8 फरवरी 2026 के बीच का फल बता रहा हूं। दर्शक मिला करके देख लेना है आप, वो जो शब्द मुख से निकलेगा, एक एक शब्द एक एक बात जो है 100% सही जाएगी। उसको कोई नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती, इसलिए सुनो ध्यान से। इस बीच में गोविंदा का खर्चा बढ़ गया है बहुत ज्यादा, धन हानि का योग बना हुआ है, बार बार पैसा बर्बाद हो रहा है, फंस रहा है, रिटर्निंग नहीं आएगा। नींद भी गोविंदा को नहीं होती होगी इस समय में सही तरीके से, नींद में भी परेशानी आ रही होगी और आएगी 26 के फरवरी तक। धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट गोविंदा का, गोली लग गई, सिर्फ गोली ही नहीं इसके अलावा भी इनका पैसा हॉस्पिटल में बार बार जा रहा होगा। ये बहुत बीमार चल रहे होंगे, इनके परिवार से पैसा जा रहा होगा। आंख से संबंधित भी परेशानी का योग बना हुआ है। 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है। गोविंदा के पैर टूटने का, पैर से संबंधित चोट का, पैर से संबंधित पैर खोने का योग बना हुआ है, जो हो गया, गोली लग गई पैर में। गोविंदा के ऊपर में मृत्यु तुल्य संकट का भी योग है, जान का भी खतरा है गोविंदा को। राहु बैठा हुआ है, वो जिंदगी को भी छीनना चाहेगा और बहुत पावरफुल अवस्था में है। इस समय गोविंदा को बहुत सतर्क और सही उपाय करने की जरूरत है। राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पंचम दृष्टि ये दर्शाती है कि गोविंदा का सुख में बहुत कमी आ गई है, सुख छिनता जा रहा है। इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और 26 के फरवरी तक होगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी आप सुनोगे कि 2026 के फरवरी से पहले गोविंदा के ऊपर में खतरा आएगा, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी बीमारी आएगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है। दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, अभी चिंताएं बढ़ेंगी, कर्ज बढ़ेगा, केस मुकदमा होगा, पेट से संबंधित परेशानी होगी, अपयश, कलंक, शोक, दुख के प्राप्ति का योग बनेगा। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है। जिंदगी पर में खतरा है, जान पर में खतरा है, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, इसी कारण से गोली भी लग गई, दुर्घटना ही हुआ ये। अचानक से सारा बनता हुआ काम का बिगड़ना, बड़ी बीमारी का शिकार होना, आप ये सब सुनोगे अभी 2026 के फरवरी से पहले, ये सब सुनोगे गोविंदा के बारे में। तो गोविंदा का अगर कोई, मैं आज ये भी अनाउंसमेंट करता हूं कि 2026 के फरवरी से पहले गोविंदा का अगर कोई भी फिल्म भी आ रहा है, वैसे ये फिल्म सिर्फ गोविंदा के कुंडली के ऊपर में एनालिसिस करके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का भाग्य जुड़ा होता है, लेकिन लीड रोल में गोविंदा रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो फिल्म नहीं चलेगी, वो फिल्म पिटेगी, डूबेगी और उसमें गोविंदा कैरियर फिर से फ्लॉप होगा। 2026 के फरवरी से 2028 के मई के बीच में गोविंदा का समय पीक पे होगा। इस समय में अगर गोविंदा को सही डायरेक्शन, सही ज्योतिष से सलाह अगर मिल गई, तो फिर गोविंदा का जो 90 में चलती था, जिस प्रकार से सारा फिल्म एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट पर हिट जा रहा था, 2026 के फरवरी से 2028 के मई के बीच में गोविंदा का कैरियर एक बार फिर से पीक पे होगा। जो भी फिल्म रिलीज होगा गोविंदा का, सब टॉप पे जाएगा, ब्लॉकबस्टर जाएगा। तो गोविंदा को इंतजार करना चाहिए, काम कंटिन्यू रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए।
तो आप समझ चुके कि गोविंदा को पांव में गोली क्यों लगी। इस बीच में पांव में गोली लगने के योग थे, इसीलिए लगी। और ज्यादा डीप में जाओगे तो और ज्यादा डीप में देख लो। इस समय में गोविंदा के कुंडली में 5 सितंबर से 15 जनवरी के बीच में बुध के महादशा में, राहु के अंतरदशा में बुध की प्रत्यंतर दशा, जो बुध की दृष्टि मारक कुंडली के 12वें भाव पे, पांव पे। तो फिर से ज्योतिष जब देखता कुंडली तो वो कहता कि 5/9/2024 से 15/1/2025 के बीच में गोविंदा के पांव में चोट लगने का, भयंकर कुछ परेशानी होने का योग है। ज्योतिष थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाता तो वो कहता, देख लो कि बुध के महादशा में, राहु के अंतरदशा में, बुध के प्रत्यंतर दशा में सूर्य की सूक्ष्मांतर दशा बन रही है, शुक्र की सूक्ष्मांतर दशा बन रही है 1/10/2024 से 23/10/2024 के बीच में। और थोड़ा सा डीप में अगर जाओ, डेट पर में अगर चले जाओ, क्योंकि गोविंदा को गोली कब लगी है, 1 अक्टूबर के करीब में लगी है। तो और ज्यादा अगर डीप में चले जाओ आप, तो जब डीप में जाओगे तो आप देखोगे 1 अक्टूबर 2024 को गोविंदा के कुंडली में बुध के महादशा में, राहु की अंतरदशा में, बुध के प्रत्यंतर दशा में केतु की सूक्ष्मांतर थी, जो 24 तारीख से 1 तारीख के बीच में थी। और जब राहु केतु दोनों आकर के मिल गए तो केतु की दृष्टि हो गई, राहु बैठा हुआ है, पांव डैमेज हो जाना है, पांव डैमेज हो जाएगा, पांव का बहुत ज्यादा भाग इनका खराब हो जाएगा, वो पहले जैसा अब ठीक नहीं हो पाएगा। तो देवी और सज्जनों, सूक्ष्म से सूक्ष्म एनालिसिस करके हमने बताने का प्रयास किया। मैं अगर और एनालिसिस करूंगा, डीप में जाऊंगा, तो ये भी निकल करके सामने आ जाएंगे जो कितने बज के कितने मिनट में गोविंदा को गोली लगी। तो सारे राज खुल गए गोविंदा के जिंदगी के। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।